Hello guys, welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the Cholabon Graduate Institute that is located in Thailand, and they're offering fully funded scholarship for international students. So before jumping into our application process, first I would like to tell you about the eligibility criteria and scholarship coverage, and then I will guide you about the application process. आपके पास जो है इस लिंक को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड द लिंक विल टेक यू टू दिस पेज. ये जो है स्कॉलरशिप का एक ऑफिशियल वेबसाइट है. इस स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे आने के बाद आप नीचे आओगे. यहाँ पे आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नज़र आ रहा है. इसमें जो है आप सबसे पहले देख सकते हो कि एज की जो है इन लोगों ने लिमिट रखी हुई है. स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है वो अंडर 30 ही होनी चाहिए. फिर अगर हम बात करें डिग्री की, तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो है मिनिमम 2.75 CGPA होनी चाहिए बैचलर्स में. तो ये एक बहुत ही कम CGPA है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका CGPA जो है वो लो होता है और स्कॉलरशिप की डिमांड जो है वो CGPA की बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे जो है इनकी CGPA जो है वो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है. तो आप जो है 2.75 CGPA के साथ भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो. इसमें एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो है वो बैचलर्स की डिग्री इन फील्ड्स में से किसी एक में होनी चाहिए. अब सारे फील्ड्स आपके पास यहाँ पे मेंशन है, वो आप रीड कर लो. लेकिन अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री किसी और फील्ड से रिलेटेड है तो फिर आपके पास जो है वो साइंटिफिक लेबॉर्ट्री का रिसर्च होना चाहिए. अगर आपके पास है तो आप फिर किसी और डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हो. उसके अलावा जो है अगर आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री नहीं है तो आप अगर दूसरी डिग्री के साथ अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास जो है टॉफल या आइल्स होना चाहिए. और फिर आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि क्यों आप जो है इनके स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, जबकि आपके पास जो है ये डिग्रीज़ भी नहीं है. फिर अगर हम फील्ड ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में आपके पास जो है ये 3 फील्ड्स जो है वो अवेलेबल है. आप इन फील्ड्स में से किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो. अगर हम स्कॉलरशिप कवरेज की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में आपको जो है ट्यूशन फ़ी और बाकी एकेडमिक फ़ीस जो है वो सारी जो है वेव ऑफ हो जाएगी. आपको किसी किस्म की कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होगी. आपको जो है राउंड ट्रिप एयर टिकट भी दिया जाएगा. मींस कि आपके आने का और जाने का एयर टिकट भी स्कॉलरशिप में प्रोवाइड किया जाएगा. इसके अलावा जो है आपका वीज़ा फ़ी भी ये लोग देंगे. आपको जो है फर्स्ट सेटलमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, रीलोकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा. इसके साथ जो है आपको फ्री एकोमोडेशन भी दी जाएगी और आपको जो है मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. मंथली स्टाइपेंड के साथ साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस और बुक अलाउंस भी इसी स्कॉलरशिप में कवर कर दिया जाएगा. तो आपको जो है इस स्कॉलरशिप में किसी किस्म की कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है. सारा स्कॉलरशिप जो है सब कुछ ही कवर कर लेता है. अगर हम अवॉर्ड पीरियड की बात करें तो इसमें आपका जो है फुल डिग्री का कोर्स जो है वो कवर हो जाता है. और आपका जो है यह स्कॉलरशिप का कोर्स जो है आपका स्टार्ट होगा जून 2025 से. और आपको जो है नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा जनवरी में कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है या नहीं हो चुकी, जनवरी 2025 में. अब एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आपको जो है इसमें ईमेल के थ्रू अपने स्कैन्ड सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और उसके साथ जो है आपको इस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना होगा. एप्लीकेशन फॉर्म आप कौन सा सबमिट करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ. वो सबमिट करने के बाद जो है आपने फ़िज़िकली सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनको पोस्टल सर्विस के थ्रू जो है वो सेंड कर देने हैं. इनका जो है ये एड्रेस गिवन है, ये आपने अपने कॉपी पेस्ट अपने पास कर लेना है और इस एड्रेस पे आपको सेंड करने हैं अपने सारे हार्ड फॉर्म्स में डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म होंगे और बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पे लिस्ट नीचे गिवन है वो सारे आपने जो है पहले स्कैन करके सेंड करने हैं ईमेल पे और फिर हार्ड कॉपी में आपने वो सारे जो है इस एड्रेस पे सेंड कर देने हैं थाईलैंड में. अगर हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं तो आपने जो है अपने बैचलर्स के सारे ट्रांसक्रिप्ट सेंड करने हैं, 3 रिकमेंडेशन लेटर्स सेंड करने हैं, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मींस के मोटिवेशन लेटर सेंड करना है और उसके अलावा आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट जिसका टेम्पलेट इन लोगों ने दिया हुआ है वो भी सेंड करना है. और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए जो है अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो वो भी आप साथ में सेंड करोगे.
अगर हम एप्लीकेशन के लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024। यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ डेज बट यू शुड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो वो यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, वो आपने फिल करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है। फ़ोटोग्राफ अटैच करने के बाद जो है नीचे आप सारा एप्लीकेशन अपना फिल कर लोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना रेलेवेंट फील्ड जो है वो सेलेक्ट करना है। जौन सा भी आपका रेलेवेंट फील्ड होगा उस पर आप यहाँ पे टिक कर दोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना पर्सनल डेटा फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना टाइटल चूज़ करोगे। टाइटल चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना फैमिली नेम और सर नेम मीन्स के लास्ट नेम लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख लोगे। फर्स्ट नेम लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे मेल या फीमेल अपने जेंडर सेलेक्ट कर लोगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे अपना सिटी एंड कंट्री ऑफ बर्थ लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में पैदा हुए हो तो लाहौर लिख लोगे एंड कॉमा फिर आप पाकिस्तान कंट्री ऑफ बर्थ लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लिखोगे। अगर आप पाकिस्तान से हो पाकिस्तानी लिख लो। फिर आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट इन लोगों ने ऊपर आपको दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पे अपना एज लिख लोगे। एज लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस टिक करोगे। सिंगल हो तो सिंगल कर लो, मैरिड हो वो कर लो। फिर आप यहाँ पे अपना रिलीजन लिख लोगे। रिलीजन लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एंड मेलिंग एड्रेस लिखोगे। अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हो तो आप यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस लिखोगे, वरना यहाँ पे आप अपना होम एड्रेस लिख लो। यहाँ पे फिर आपने अपना होम का टेलीफोन नंबर लिखना है, अगर फैक्स है वो लिख लो। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल लिखोगे। अगर आप जॉब करते हो तो फिर आप यहाँ पे ऑफिस ईमेल लिख लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखोगे। मींस कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो किन को कॉन्टैक्ट किया जाए, तो यहाँ पे आप अपने फादर, ब्रदर, सिस्टर या फिर हस्बैंड किसी का भी जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लो। और यहाँ पे आप सामने उनका रिलेशनशिप लिख लो कि आपके वो फादर है, ब्रदर है, जो भी है। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिटी ऑफ डिपार्चर लिख लोगे कि आप कौन से एयरपोर्ट से जो है, कौन से सिटी से जो है फ़्लाई करोगे थाईलैंड के लिए। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे एजुकेशन रिकॉर्ड अपना सारा लिख लोगे। सबसे पहले जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिखोगे। फिर आप यूनिवर्सिटी की सिटी और कंट्री लिखोगे। फिर आप यहाँ पे जो है ईयर लिखोगे कि कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की। फिर आप यहाँ पे डिग्री का नेम लिखोगे कि आपकी जो है बैचलर्स थी, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा था, जो भी था। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना मेजर फील्ड ऑफ स्टडी लिखोगे कि कौन से फील्ड में आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री ली। और फिर आप यहाँ पे अपना CGPA लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना हाई स्कूल की डिटेल्स भी डाल लोगे। यहाँ पे आप हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखोगे। और फिर आप यहाँ पे मेजर अपना लिख लो। फिर आप यहाँ पे अपना परसेंटेज लिख लो। इसी तरह से जो है आप कॉलेज का सिटी और कंट्री भी लिख लो। वो लिखने के बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कहीं थाईलैंड में पहले ट्रेन कर चुके हो, तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर दोगे। अगर आप कर चुके हो तो उसकी डिटेल लिख लोगे कि कौन से कोर्स में, कब और कहाँ और कितने टाइम के लिए। फिर आपसे यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ़ योर पब्लिकेशन / रिसर्च पूछे गए हैं, तो वो आप यहाँ पे लिस्ट कर दोगे। यहाँ पे आपने अटैच नहीं करना है, यहाँ पे आपने जस्ट उनकी लिस्ट लिख लेनी है कि आपने ये पब्लिकेशंस और रिसर्च किया है। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लिखोगे कि अगर आप कहीं पे जॉब कर चुके हो या कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड आप सारा यहाँ पे लिख लो। अगर आप कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स डाल लो, या फिर अगर आप कर चुके हो तो आप अपने लास्ट जॉब की डिटेल यहाँ पे डाल लो। और फिर उससे पहले जो आपने जॉब करी है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल लो। सबसे पहले आप जो है उस कंपनी का नाम लिखोगे। फिर आप जो है टाइम लिखोगे कि कब से कब तक। फिर आप यहाँ पे अपना पोस्ट लिखोगे। फिर आप जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे कि किस किस्म की कंपनी थी, NGO थी, प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी। फिर आप जो है मेन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे कि कौन सी कंपनी थी, फार्मेसी थी या फिर हॉस्पिटल था, जो भी था। उसके बाद जो है आप उस कंपनी का एड्रेस लिख लोगे। और सिमिलरली दूसरा भी आप यहाँ पे फिल कर लोगे अगर आपने कहीं और पे भी पहले जॉब किया हुआ है। उसके बाद जो है आप डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वर्क इंक्लूडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे कि उस जॉब में आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या वर्क था। वो लिखने के बाद जो है आप अपनी साइंटिफिक लेबॉर्ट्री रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में नीचे लिखोगे। वो लिखने के बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपने जो है एक्सपेक्टेशंस में इनको ये क्वेश्चन आंसर कर देना है कि आप जो है प्लीज़ डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल यूज़ यू विल मेक ऑफ दिस स्टडी ऑन योर रिटर्न होम इन रिलेशन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू एक्सपेक्ट टू एज्यूम एंड द कंडीशन एग्जिस्ट इन योर कंट्री। तो आपने जो है यहाँ पे लिखना है कि जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करोगे और फिर जब आप अपने कंट्री को वापस पहुँचोगे तो आप कैसे अपनी कंट्री की हेल्प करोगे, कैसे अपनी कंट्री की सिचुएशन बेटर करोगे, आप जो है
क्या अपना रोल निभाओगे कंट्री के उस नीड के बारे में जो आप फुलफ़िल करोगे इस एजुकेशन के थ्रू। तो वो सारा जो है आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे आप मोटिवेशन लेटर में लिखते हो कि आप जो है वापस रिटर्न करने के बाद कैसे सर्व करोगे अपनी कंट्री के लिए। फिर आपसे यहाँ पे लैंग्वेजेस की डिटेल पूछी गई है। लैंग्वेजेस की डिटेल में सबसे पहले आपने यहाँ पे मदर टंग लिखना है। उसमें आपसे सबसे पहले लिखना है कि रीडिंग आपकी कैसी है, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है। फिर आप जो है राइटिंग के बारे में लिखोगे कि कैसी है, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है। फिर स्पीकिंग के बारे में वो लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे इंग्लिश के बारे में लिखना है। इंग्लिश में भी आप जो है रीडिंग में अपना जो है वो लिख लो जौन सा भी आपका है, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है। फिर राइटिंग में और फिर स्पीकिंग में मदर टंग जो है आपने यहाँ पे पहले लिख लेना है कि कौन सी आपकी मदर टंग है। उसके बाद अगर अदर कोई लैंग्वेज है तो वो भी आप यहाँ पे लिख के उसके रेट्स भी यहाँ पे सारे लिख लोगे। अगर एक्सीलेंट है तो वो टिक कर लो, गुड है वो टिक कर लो। उसके बाद जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बारे में इन लोगों ने लिखा है, तो अगर आपके पास आइल्स है वो टिक कर लो, टोफिल है वो टिक कर लो और उनके स्कोर्स यहाँ पे सामने लिख लो अगर है तो। अगर वो नहीं है तो फिर आप जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आप जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे टिक करोगे और इन लोगों ने लिखा है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हमने जो है अपना बैचलर्स इंग्लिश में ही पढ़ाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब सारों के पास जो है वो टोफिल या आइल्स ज़्यादा के पास नहीं होगा, तो आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही यहाँ पे टिक करोगे और उसको आपने मस्ट अटैच भी करना है। अगर आप इनमें से कोई सा भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रखते हो तो उनको जो है आपने मस्ट इस फॉर्म के साथ जो है अटैच करना है और वो आपने सेंड करना है। अगर आप अटैच नहीं करोगे तो वो फिर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि उस सर्टिफिकेट की कॉपी जो है मस्ट अटैच होनी चाहिए। अगर आपके पास आइल्स, टॉफिल या फिर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का नहीं है तो फिर आप जो है किसी और टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो और उसको अटैच कर सकते हो। उसके अलावा जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल के ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है आपका कोई फॉर्मेट ऐसे सच नहीं है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में जो है आप जिसके रिकमेंडेशन सबमिट करोगे तो उनके नेम, टाइटल और इंस्टीट्यूशन या कंपनी यहाँ पे लिख लो कि अगर आप प्रोफेसर के कर रहे हो उन तीनों के नाम लिख लो। अगर प्रोफेसर्स या फिर अपने बॉसेस, मैनेजर्स के कर रहे हो तो उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो 3 आपने रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो सबमिट करने हैं, तो उन तीनों के जो है आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं कि आप किन के सबमिट करवा रहे हो। उसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो भी आपने यहाँ पे टिक करके अटैच करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे। यहाँ पे आप जो है डेट लिख लोगे कि किस डेट को आपने ये फॉर्म फिल किया है। उसके बाद आपके पास यहाँ भी जो है वो एड्रेस भी गिवन है, ईमेल भी गिवन है कि इस पे भी आप जो है ईमेल करोगे सॉफ्ट फॉर्म में ये सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म, और आप जो है हार्ड फॉर्म में इसको इस एड्रेस पे सेंड करोगे। जो है आपने यहाँ से दूसरा फॉर्म भी डाउनलोड करना है मेडिकल हिस्ट्री का, उस पर आप सिंपली क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरह और वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जब वो डाउनलोड होगा तो आपने उसको ओपन कर लेना है। जब आप मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म जो है वो डाउनलोड करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपने जो है ये सारा आपने अपने डॉक्टर से फिल करवाना है। डॉक्टर जो है आप किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्टर से जो है ये सारा फिल करवा लो। इसमें जो है आपके सारे हेल्थ की डिटेल हैं तो वो सारा जो है आपका डॉक्टर आपके लिए फिल कर देगा। आप जो है यहाँ पे अपनी डिटेल्स खुद भी सब जो है वो लिख सकते हो। स्टार्ट में नेम लिख लो, कंट्री लिख लो, एज लिख लो, अपनी हाइट एक्सेट्रा, अपना जो है आई साइट के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आप बीमार हो, कोई दवाइयाँ ले रहे हो तो येस करो और उनका नेम लिख लो। अगर नहीं ले रहे तो नो करो। फिर प्रेगनेंसी के बारे में पूछा गया है। फिर एलर्जिक के बारे में पूछा गया है कि अगर आपको किसी मेडिसिन या फूड से एलर्जी है तो उसका डिटेल लिख लो, अगर नहीं है तो नो कर लो। फिर जो है लैब एग्जामिनेशन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप जो है अपनी सारी डिटेल्स मेडिकल की डाल लोगे डॉक्टर से और फिर आखिर में जो है आप डॉक्टर से यहाँ पे साइन करवा लोगे। फिर आप यहाँ पे डेट भी लिखवा लोगे। यहाँ पे जो है उस डॉक्टर का नेम, एड्रेस जो है वो सारा आप यहाँ पे लिख लोगे। वो सब फिल करने के बाद जो है इसको भी आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करके ईमेल पे पहले सेंड करना है और फिर आपने जो है हार्ड में अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म इसको सेंड करना है।
तो ये था हमारा बहुत ही इजी शॉर्ट सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपको जो है किसी किस्म की कोई भी जो है वो फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप जो है सब इसमें मस्ट अप्लाई करो। मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पे जो है लाजमी फ़ॉलो करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।